मैं राधे को आस, जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो आधीन। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ। जय गिरिवर धारी, जय गिरिवर धारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा गाइए प्रेम से कृष्णा भगवान का पवित्र नाम। हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की युदितुर्गरजो विधूम्र विश्वक कचलुलितश्रमवार्यलं कृतास्ये, मम निशितशरे विविद्यमान
त्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्णयात्मा। पितामह भीष्म भगवान से कह रहे हैं, हे कृष्ण, आप अत्यंत सुंदर हो, परंतु कृष्ण आप जब अपने भक्तों की सेवा करते हो, जब आप अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए परिश्रम उठाते हो, तब तो आप और भी सुंदर हो जाते हो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का रथ चलाते हुए, थोड़ा વધારો बस, कहते हैं युधि तुर गरजो विधुम्र विश्वक। युद्ध करते समय भगवान श्री कृष्ण के रथ में 4-4 घोड़े जुते हुए थे। कृष्ण आगे, अर्जुन पीछे बैठे हैं, और जब तेज गति से वह घोड़े दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, तो उन घोड़ों के पांव से, खुर से उड़ी हुई रज भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर लग रही है। और उस समय भगवान श्री कृष्ण का अंग धूर दूसरित हो चुका है, सारा शरीर उस रज से भर चुका है। और उस समय अर्जुन की रक्षा करते हुए रथ को चलाने में इतने मग्न हैं, इतने परिश्रम कर रहे हैं कि उनके मस्तक से पसीना टपक रहा है। और इतना ही नहीं, अर्जुन की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण विपक्ष सेना से आए हुए बाण को स्वयं स्वीकार कर लेते थे। पितामह भीष्म कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की वैसे रक्षा करते थे जिसे आंख की रक्षा यह पलक करती है। हमारी ये पलकें गिरती हैं, आंखों में कुछ भी वस्तु जाए उनके पहले पलक गिर जाती हैं, और आंखों को फोड़ने से पहले पलक को फोड़ना होता है। तो जैसे आंखों की रक्षा पलक करती हैं, वैसे अर्जुन की रक्षा कृष्ण कर रहे थे। और इतना ही नहीं, युद्ध के प्रथम दिन जब अर्जुन अपने ही स्वजनों को देखकर मोहित हो गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का ज्ञान देकर अर्जुन को मोह से मुक्त कर दिया। और इतना ही नहीं, दोनों सेना के बीच में खड़े रहकर भगवान श्री कृष्ण ने उस दुर्योधन की सेना के ऊपर अपनी दृष्टि करते ही दुर्योधन की सेना के समस्त लोगों की आयु को हर लिया। जिन्होंने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया और जो निरंतर अर्जुन की रक्षा करते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा प्रेम उत्पन्न हो जाए। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की वैसे रक्षा करते हैं जैसे संसार का गृहस्थ आदमी अपने परिवार की रक्षा करता है। विजय रथ कुटुंब आत तोत्रे हृत हय रश्मिनित छिये क्षणीये
भगवती रतिरस्तु मेर्मुमूर्षो यमिह निरीक्षता गता स्वरूपम् विजय रथ कुटुंब आततोत्रे। कहते हैं विजय का रथ, अर्जुन का एक नाम है विजयी। अर्जुन का रथ भगवान श्री कृष्ण के लिए अपने कुटुंब के समान था। इस संसार में हम देखते हैं कि घर में रहने वाला आदमी अपनी पत्नी और बच्चों का भरण पोषण करने के लिए बिजनेस करता है, और भरण पोषण करने के लिए कभी कभी झूठ भी बोल देता है, कभी कभी गलत भी कर देता है, पाप भी कर देता है, परंतु कैसे भी करके अपने कुटुंब का भरण पोषण कर लेता है। उल्टा सीधा करके भी अपने कुटुंब का काम चला लेता है। भगवान श्री कृष्ण भी महाभारत के युद्ध में कभी कभी उल्टा सीधा काम करके भी अर्जुन की रक्षा कर लेते थे। उस कुरुक्षेत्र की भूमि में युद्ध करने के कुछ नियम थे। रथ चलाने वाले सारथी को बस मात्र रथ चलाना है, रॉन्ग साइड में नहीं जाना है। परंतु भगवान श्री कृष्ण अनेकों बार अनीति करके भी अर्जुन की रक्षा की है। एक घटना आती है, दुर्योधन की सेना में भूरिश्रवा नाम का एक योद्धा था, और कहते हैं उस भूरिश्रवा को शिवजी ने वरदान दिया था। शिवजी को प्रसन्न कर लिया और भूरिश्रवा ने कहा आप मुझे अमर बना दीजिए। शिवजी ने कहा मैं आपको अमर तो नहीं बना सकता। तब भूरिश्रवा ने कहा तो आप मुझे ऐसा शस्त्र दीजिए जिससे मैं विजयी हो जाऊं। तब शिवजी ने भूरिश्रवा को एक गदा प्रदान की और गदा देते हुए कहा कि तुम जिसका नाम लेकर ये गदा छोड़ोगे, तुम जिसका निशाना लेकर इस गदा को छोड़ोगे, उसे मारकर ही ये वापस आएगी। लेकिन ध्यान रहे ये गदा उसी के ऊपर प्रहार करना है जो युद्ध में भाग लिया हो। जो युद्ध न कर रहा हो ऐसे व्यक्ति के ऊपर गदा चलाओगे तो ये गदा तुम्हें मार डालेगी। ऐसी गदा थी भूरिश्रवा के पास। और महाभारत के युद्ध में जब कोई नहीं मर रहा था तब दुर्योधन भूरिश्रवा के पास आया और कहने लगा मित्र तेरे पास तो वो शिवजी की गदा है, और उस शिवजी की गदा को लेकर अर्जुन के ऊपर प्रहार कर दो, फिर बाकी को तो हम लोग मार देंगे। दूसरे दिन भूरिश्रवा के सामने अर्जुन का रथ आया और भूरिश्रवा 15-20 मिनट तक अर्जुन के ऊपर निशाना लेकर जब छोड़ने का प्रयास करता, भगवान श्री कृष्ण अपने रथ को रॉन्ग साइड में लेकर चले जाते, निशाना चूक जाता था। फिर बड़ी मेहनत करके 15-20 मिनट आधा घंटे तक जब निशाना लेता था, और निशाना लेकर जैसे ही अर्जुन के ऊपर छोड़ता, भगवान कृष्ण रथ को थोड़ा नीचे कर देते। देखिए मोटर कार सीधी सीधी चलाना ये नियम था, लेकिन कृष्ण कैसे भी करके भूरिश्रवा को निशाना नहीं लेने दे रहे थे। ये बड़ा मेहनत कर रहा था, कभी निशाना लेकर तो कृष्ण रथ को ऊपर कर देते थे दाएं बाएं, और बहुत बहुत प्रयास करने के बाद भूरिश्रवा को क्रोध आ गया। और आप सब जानते ही हैं क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहत बुद्धि विभ्रम। जब क्रोध आता है तब स्मृति शक्ति नष्ट हो जाती है, हमारी याद शक्ति जो है समाप्त हो जाती है। भगवान ने कैसे भी करके भूरिश्रवा को क्रोध दिलाया और क्रोध में भूल गया।
और इतना कंटाल गया, इतना थक गया कि बोले ये साला कृष्ण निशाना लेने ही नहीं देता है। तो अंत में भूरिश्रवा ने कृष्ण के ऊपर निशाना लिया और कृष्ण के ऊपर गदा को छोड़ दिया। शिव जी का वरदान था और कृष्ण ने युद्ध में भाग नहीं लिया था। तो भक्तों, कृष्ण के ऊपर गदा छोड़ी और कृष्ण को स्पर्श होकर रिबाउंस होकर भूरिश्रवा के ऊपर आई और भूरिश्रवा की मृत्यु हो गई। कहने का तात्पर्य यह है कि अनेकों अनेकों अनीति करके भी भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त की रक्षा करते हैं। पितामह भीष्म याद कर रहे हैं उस दिन की जब अर्जुन की रक्षा करने के लिए कृष्ण अपने रथ से कूद गए। कहते हैं मुझे मारने के लिए कृष्ण एक सिंह की तरह कूद गए और जब कृष्ण मुझे मारने आ रहे थे उस समय मैं कैसा आतताई था कि उस समय मैंने कृष्ण के ऊपर बाण चलाए और मेरे बाण से कृष्ण का कवच टूट गया। मेरे अनेकों बाण कृष्ण के शरीर में लग गए, खून की धारा बहने लगी, लेकिन टूटे हुए कवच से और बाण लगे हुए खून की धारा से भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की रक्षा कर रहे थे। स्वयं बाण का प्रहार सहन कर लिए, परंतु भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान पूर्ण रूप से तत्पर रहते हैं। और गीता में भगवान ने प्रतिज्ञा ली है, नमे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होने दूंगा। तो इस प्रकार पितामह भीष्म कहते हैं कि मैं कितना बड़ा आतताई था, मैं कितना बड़ा पापी था कि मैंने कृष्ण के ऊपर वार किया, लेकिन फिर भी आज कृष्ण मृत्यु के समय मुझे दर्शन देने के लिए आए हैं। कितने बड़े कृपालु हैं ये कृष्ण। और आज मैं कृष्ण को जान चुका हूं, यही ईश्वर है, यही भगवान है। पितामह भीष्म ने पांडवों को कहा, अर्जुन, दुर्योधन, अरे ये तुम्हारे साथ जो खड़ा है ना वो साधारण ग्वाला नहीं है, ये साक्षात भगवान है। और इस भगवान को शिव, ब्रह्मा और भगवान कपिल भी नहीं जान सकते हैं, परंतु ऐसे प्रभावी परब्रह्म अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिपति भगवान श्री कृष्ण को तुमने अपना ड्राइवर बना दिया। तुम इसे अपने मामा का पुत्र मानते हो, वास्तव में ये साक्षात भगवान है। और कहते हैं तमि मह महजम शरीर भाजाम, ये कृष्ण एक है, परंतु एक होकर भी समस्त जीवों के हृदय में रहते हैं। पितामह भीष्म दृष्टांत देते हैं, जैसे सूर्य एक है, सूर्य एक है, लेकिन हम हमारे घर पर थाली में पानी भरकर रखें तो हम सबके घर पर सूर्य दिखाई देगा। चंद्रमा एक है, लेकिन 100 थाली में पानी भर दो तो 100 थाली में 100 चंद्रमा दिखाई देता है। भगवान एक है, परंतु अपने ऐश्वर्य से परमात्मा के रूप में जन जन के हृदय में उपस्थित है। और जो भगवान ब्रह्म के रूप में इस संसार के कण कण में है, परमात्मा के रूप में जन जन के हृदय में है, और साकार स्वरूप से जो मेरे सामने खड़े हैं, उस भगवान को आज मैं जान चुका हूं। भक्तों, जब तक हम भगवान के तत्व के विषय में नहीं जानते हैं, तब तक हम सुख को प्राप्त नहीं हो सकते हैं, न तो भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। इस संसार में कुछ लोग भगवान को निराकार मानते हैं, कुछ लोग साकार मानते हैं। मैंने परसों कहा था कि भगवान निराकार भी हैं और भगवान साकार भी हैं।
परंतु भगवान निराकार है, उससे कोटि गुना श्रेष्ठ बात तो यह है भगवान साकार है। इस तत्व को आप लोगों ने समझा है, परंतु कुछ लोगों का कहना यह है कि ठीक है भगवान साकार भी है निराकार भी है, लेकिन साकार भगवान का प्राकट्य निराकार से हुआ है। कुछ लोग ऐसा तर्क देते हैं, इसलिए भगवान के साकार स्वरूप से श्रेष्ठ भगवान का निराकार स्वरूप है। इसलिए निराकार की भक्ति करो, निराकार की पूजा करो। आप लोग जानते हैं कुछ लोग भगवान को निराकार क्यों मानते हैं? निराकार मानेंगे तो भक्ति करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रूप होगा तो मंदिर में जाएंगे ना। अब निराकार होगा तो उसका कहां मंदिर बनेगा? निराकार होगा तो भोग लगाने की भी कोई मेहनत नहीं। और वास्तव में वेदों में भगवान को नराकार कहा है। नर वपु ताहर स्वरूप, भगवान नर जैसे मनुष्य जैसे हैं। वेदों में भगवान को नराकार कहा, लेकिन लोगों ने उनको निराकार बना दिया। और यदि भगवान को निराकार मानते हैं तो बताइए उस निराकार से प्रेम कैसे किया जाए? भगवान तो प्रेम का विषय है ना, तो प्रेम करने के लिए बिना रूप से कैसे प्रेम किया जाए? मान लो यहां पर कुछ लड़के हैं जिसकी शादी नहीं हुई, उनके पिताजी उस लड़के के पास आए, बेटा मैंने तेरे लिए लड़की ढूंढी है और तुझे उससे शादी करनी है। तो लड़का कहेगा पिताजी वो कैसी है? बोले वो निराकार है। शादी करोगे निराकार से? बोले पिताजी उसका फोन नंबर तो, बोले निराकार। पिताजी उनका फोटो तो दिखाओ फेसबुक में, निराकार। अब बताइए निराकार को न देख सकते हैं, न बोल सकते हैं, न बातें कर सकते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं जो लोग निराकार के उपासक हैं, जो लोग निराकार का ध्यान, ब्रह्म ज्योति का ध्यान करते हैं, उसके जीवन में क्लेश और दुख के अलावा और कुछ नहीं बचता है। ये भगवत गीता का वाक्य, क्लेश अधिक तरह तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देह वाब्धि अवाप्यते। कृष्ण का कहना है कि मात्र क्लेश भोगते हैं। तो भक्तों हमारे पास यदि प्रश्न हो निराकार श्रेष्ठ है या साकार श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान तो दोनों है, भगवान निराकार भी है और भगवान साकार भी है। और जब दो चीज आती हैं तब ऑप्शन आ जाता है कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। यदि मेरे एक मोबाइल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये दूसरा आ गया तब दो में से अच्छा कौन है? ये नोकिया का है, ये एप्पल का है, अब अच्छा कौन सा? तो जब दो ऑप्शन आ जाते हैं तो प्रश्न उठता है कि भगवान निराकार भी हैं और साकार भी हैं, तो निराकार को श्रेष्ठ माने या साकार को श्रेष्ठ माने? तो जो कम बुद्धि वाले लोग हैं वो कहते हैं निराकार श्रेष्ठ है, क्योंकि निराकार से साकार उत्पन्न होते हैं। लेकिन वास्तव में आप थोड़ी सी भी बुद्धि रखते हो, थोड़ा भी यदि ज्ञान रखते हो, तो आप जान सकते हो कि निराकार से साकार नहीं, साकार से निराकार उत्पन्न होता है। जैसे यहां पर ट्यूबलाइट है, वहां पर बल्ब है ना, बल्ब होता है, फोकस होता है, फोकस जानते हैं ना, तो फोकस जो है वो साकार है और फोकस का जो प्रकाश है, रोशनी, वो निराकार है ना? यदि मैं आपको एक सिंपल सा प्रश्न पूछूं कि उस फोकस में से प्रकाश उत्पन्न हुआ कि प्रकाश में से फोकस उत्पन्न हुआ, साधारण सा जवाब है, कोई हायर बात तो है नहीं, आप क्या उत्तर देंगे? फोकस में से प्रकाश उत्पन्न होता है कि प्रकाश में से फोकस उत्पन्न होता है? बोलिए, कोई बड़ी चीज है, बड़ा प्रश्न है। फोकस में से प्रकाश उत्पन्न होता है ना,
तो फोकस जो है साकार है, प्रकाश जो है निराकार है। सिंपल सी बात समझ सकते हैं कि साकार फोकस से ही निराकार प्रकाश उत्पन्न होता है। ठीक उसी प्रकार साकार भगवान से ही निराकार ब्रह्म उत्पन्न होते हैं। हालांकि दोनों एक ही हैं, लेकिन ब्रह्म का प्राकट्य साकार ईश्वर है, इसलिए भगवान साकार भी है निराकार भी है। लेकिन भगवान का प्राइमरी स्वरूप, मूल स्वरूप साकार है। और भक्तों, सार की बात तो यह है कि यदि आप साकार की उपासना करते हो, साकार की भक्ति करते हो, तो निराकार की भक्ति अपने आप हो जाती है ना। यदि आपके पास फोकस है तो फिर लाइट की प्रॉब्लम नहीं है, वो तो अपने आप हो जाएगी। तो भक्तों, क्योंकि साकार में से निराकार उत्पन्न होते हैं, इसलिए साकार स्वरूप जो है मुख्य है। और यहां पर पितामह भीष्म कहते हैं, प्रभु आप ब्रह्म भी हो, परमात्मा भी हो, निराकार भी हो, साकार भी हो, लेकिन प्रभु मैं आपके साकार स्वरूप की उपासना करना चाहता हूं और आपके इस साकार स्वरूप को प्राप्त करना चाहता हूं। भक्तों, जो लोग निराकार की उपासना करते हैं, ब्रह्म ज्योति का ध्यान करते हैं, ऐसे योगी मरने के बाद ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। परंतु जो लोग भगवान के साकार स्वरूप की उपासना करते हैं, वो मरने के बाद भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं और भगवान के धाम में भगवान की सेवा करके परम सुख का आस्वादन करते हैं। और जो निराकार के उपासक है, ब्रह्म ज्योति के उपासक हैं, वो सायुज्य मुक्ति प्राप्त करते हैं। वो सोचते हैं हमें मुक्ति मिल जाएगी, मुक्ति मिलेगी, लेकिन कैसी? सायुज्य, ब्रह्म में लीन हो जाना। और उस मुक्ति का अर्थ है दुखों से मुक्त होना। ब्रह्म में लीन होने से क्या होता है? इस संसार के जिन दुखों में हम लोग फंसे हैं, उन दुखों से मुक्त होकर भगवान में लीन हो जाना, अपना अस्तित्व नष्ट कर देना। परंतु साकार स्वरूप की उपासना करके व्यक्ति भगवान के पार्षदत्व को प्राप्त होता है और भगवान के साथ बैठना, बात करना, उनके साथ लीला करने का सुख भोगता है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है। आपको कोई कहे कि मैं आपको दुखों से दूर कर दूंगा, मैं आपको सभी दुखों से मुक्त कर दूंगा, और दूसरा ऑप्शन दे, मैं आपको सभी दुखों से मुक्त कर दूंगा और परम सुख का आस्वादन करा दूंगा। आप दोनों में से कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? हैं? तो भक्तों, दुखों से मात्र दूर होना यह है सायुज्य मुक्ति, यह है ब्रह्म में लीन हो जाना। इससे मात्र दुखों से मुक्ति मिलती है, अन्यथा और कुछ नहीं होता। लेकिन भगवान के साकार स्वरूप की उपासना करके जब भगवान के धाम में जाते हैं, तब दुखों से मुक्त भी हो जाते हैं और भगवान के साथ रहने का, भगवान के साथ चेष्टा करने का दिव्य सुख भी प्राप्त कर लेते हैं। और भक्तों, एक सौभाग्य की बात बताऊं, भगवान के धाम में जाने के बाद जो नित्य सुख मिलता है, उस साकार स्वरूप की भक्ति करने से मरने के बाद तो सुख मिलता ही है, लेकिन जितने समय तक भक्ति करते हो उतने समय तक उतना ही सुख मिलता है। बताइए, आप लोग यहाँ पर भक्ति कर रहे हो, भगवत कथा सुन रहे हो, किसी को कोई दुख है? परम सुख, परम आनंद है। इतना आनंद मिलता है, इतना आनंद मिलता है कि नींद आ जाती है। 2-2, 3-3 बजे तक जिनको नींद नहीं आती है, नींद की गोली लेनी पड़ती है, लेकिन इतना आनंद है। और भक्तों, भक्ति का सुख तो इतना दिव्य है। ध्रुव महाराज कहते हैं कि संसार में दुख है, ये बात सत्य है,
भगवान विष्णु जब ध्रुव महाराज के सामने प्रकट हुए तब भगवान ने कहा, ध्रुव तुम्हें क्या चाहिए बोलो। ध्रुव ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, देखो ये संसार दुखालय है, चारों ओर दुख ही दुख है, तुम कुछ तो मांगो। ध्रुव ने कहा, प्रभु कुछ नहीं चाहिए, बस आपके भक्तों के मुख से कथा सुनता रहो, ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए। बोले इससे क्या मिलेगा? ध्रुव महाराज कहते हैं, इससे संसार के सारे दुखों से मुक्त होकर परम सुख प्राप्त कर लूंगा। कैसे? ध्रुव महाराज कहते हैं, प्रभु आपकी कथा जो है, ये आपकी भागवत कथा में एक नशा है ना? शराब में भी नशा होता है, बोले आपकी कथा में भी एक ऐसा ही नशा है। इस संसार में लोग शराब क्यों पीते जानते हैं? क्योंकि लोग बहुत दुखी हैं। अब दवाई कौन लेता है? जो रोगी होता है। कोई ऐसा सोचता है आज यार मूड हो रहा है, थोड़ी क्रोसिन ले लूं और थोड़ी दवाई खा लूं। दवाई खाने का मूड होता है, तो रोग को नष्ट करने के लिए दवाई लेनी पड़ती है। शराब क्यों पीते हैं? दुखी हैं, थोड़ा सुख मिल जाएगा, शराब पी लेते हैं, थोड़ा दुख मिट जाएगा और सुख मिल जाएगा। और जब शराब का नशा चढ़ता है तो व्यक्ति सारा दुख भूल जाता है ना? किसी गटर के पास लेटा है, रोड पर सो गया है, लेकिन सोचता है मैं सोने के बिस्तर पर सोया हूं, ये पूरे थाईलैंड का राजा हूं। नशे में आदमी तो सारा विस्मृत हो जाता है, लेकिन जैसे ही नशे से बाहर निकलता है तब टेलीफोन का बिल, लाइट का बिल, ये पत्नी की झंझट, बच्चे की मगजमारी, दुनिया की महामारी, ये सारे दुख प्रकट हो जाते हैं। जितने समय तक नशा रहता है उतने समय तक दुख नहीं है, और जैसे ही नशा चला गया दुख आ जाता है। तो ध्रुव महाराज कहते हैं, प्रभु इस संसार की शराब का नशा 2, 5 या 10 घंटे तक रहता है, और उसमें भी शराब पीता रहा तो मरने के बाद नरक में जाएगा। बोले प्रभु शराब का नशा 2, 5 या 10 घंटे तक रहता है, लेकिन आपकी भागवत कथा का नशा तो जीवन भर तक रहता है। व्यक्ति जीवन भर तक दुनिया के सारे दुखों से मुक्त हो जाता है। बताइए आप लोग यहाँ कथा में बैठे हो, कोई चिंता है, कोई टेंशन है? लेकिन जैसे इस गेट से बाहर निकलोगे सारी चिंता शुरू हो जाएगी। कुछ लोग कहते हैं प्रभु जीवन में बहुत चिंता है, कथा से बाहर जाते हैं तो बहुत टेंशन आता है, तो हम कहते हैं कथा में ही बैठे रहो, जीवन को भगवत कथा में ही बना दो, जीवन में आनंद ही आनंद। तो कृष्ण कथा में, कृष्ण भक्ति में इतना सुख है कि दुख का अनुभव नहीं होता। इसलिए निराकार ब्रह्म की उपासना करने से कोटि कोटि गुना श्रेष्ठ है साकार स्वरूप की उपासना करना। और साकार स्वरूप की उपासना की गोपियों ने। उद्धव जी आए थे गोपियों के पास। आप लोग जानते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण ब्रज वृंदावन में 11.5 वर्ष तक रहे, और समस्त गोप ग्वाल सखा गोपियों को भगवान ने आनंद दिया। नहीं है, गोप ग्वाल सखा गोपियों को परम आनंद दिया। कृष्ण ने बहुत सुख दिया, और कृष्ण जब गोपियों को छोड़कर चले गए तब भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को भेजा, उद्धव तुम जाओ और ब्रज में मेरे भक्तों के दुख को दूर करके आओ। उद्धव जी ब्रज में आते हैं, और भक्तों उद्धव जी जैसे ही ब्रज में आते हैं पूछते हैं नंद बाबा और यशोदा कहां पर रहते हैं।
तब किसी ने कहा, उद्धव, नंद और यशोदा के घर को ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो प्यारा श्याम सुंदर जिस दिन से इस ब्रज को छोड़ के गया है, उस दिन से नंद और यशोदा की आंखों से आंसू नहीं सूखे। उस दिन से नंद और यशोदा इतने रो रहे हैं, इतने रो रहे हैं। उद्धव, उस नंद और यशोदा के घर को ढूंढने की जरूरत नहीं। ये नदी देख रहे हैं ना, ये नाला देख रहे हो ना, बस इस नदी के किनारे किनारे चलते चलते चले जाओ। जिस घर से ये नदी निकल रही है वही नंद और यशोदा का घर है। उद्धव, ये कोई साधारण जल नहीं, ये नंद और यशोदा के आंखों के आंसू बह रहे हैं। विचार कीजिए भक्तों, कृष्ण ने उस ब्रज में ब्रजवासियों को कितना आनंद दिया होगा, कितना सुख दिया होगा कृष्ण ने, कि जिनके विरह में उनके भक्त इतना रो रहे हैं। उनके सुख की बात भागवत में आई है। ब्रज में चोरी करते थे, चोरी करके भी लोगों को इतना आनंद देते थे। कभी कभी गोपियों को कहते थे, अब 3 साल का लड़का गोपियों को कहता था, मेरे साथ शादी करेगी? गोपी शिकायत लेकर आती थी, यशोदा, ये तेरा लड़का शादी का मतलब भी जानता है? जब हम पनघट पर पानी भरने जाते हैं तो हमारा रास्ता रोक लेता है। इतना ही नहीं, कृष्ण ने अपनी माँ यशोदा और नंद बाबा को इतना आनंद दिया। कृष्ण जब छोटे थे तब दूध पीना नहीं चाहते थे, तो यशोदा कहती थी, कृष्ण दूध पी लो। नहीं पीऊंगा, मैं तो मक्खन खाऊंगा। बोले नहीं, दूध पी लो। कृष्ण जब बार बार ना कहते थे तब यशोदा कहती थी, कृष्ण, यदि तू दूध पिएगा ना तो तेरी चोटी बलराम जैसी हो जाएगी। दाऊ जी की चोटी बहुत लंबी थी, बलदेव की। बोले तुम्हारी चोटी लंबी, दाऊ जी जैसी चोटी हो जाएगी। अच्छा माँ, तब तो गड़गड़ करके पी जाते थे। रोज यशोदा दाऊ जी की चोटी को याद करा कर पिलाती थी। एक दिन कृष्ण कांच के सामने आए और खड़े रह गए और चोटी को देखने लगे, जोर जोर से रोने लगे। सूरदास जी इस बात को सुर सागर में लिखते हैं। अपनी माँ से रोते हुए कहते हैं, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। मैं तू रोज मुझे कहती है कि तेरी चोटी बढ़ेगी दूध पीने से। मैं रोज दूध पीता हूं, आज तक मेरी चोटी नहीं बढ़ी। मैं तो मुझसे झूठ बोलती हैं। अब देखना, मैं बड़ा होऊंगा और लोग मुझे पूछेंगे तू किसका बेटा है, तो मैं कहूंगा मैं नंद बाबा का बेटा हूं, मैं तेरा बेटा नहीं। और बड़ा होकर जब शहर में जाऊंगा तो तेरे लिए साड़ी कभी नहीं लाऊंगा। इस प्रकार से कृष्ण तोतली भाषा में, तोतली बोली में अपनी माँ को आनंद देते थे। कभी कभी कृष्ण माटी खा लेते थे। यशोदा हाथ में छड़ी लेकर कृष्ण को मारने के लिए, फटकारने के लिए जाती थी। कृष्ण दूर से देखते थे मैया आ रही है, क्योंकि दाऊ जी ने शिकायत की थी, बलदेव ने शिकायत की, मैया ये कृष्ण माटी खा रहा है, तो उसे डांटो नहीं तो उसे रोग हो जाएगा। मैया छड़ी लेकर आती थी और जैसे ही कृष्ण को डांटने फटकारने जाती थी और पूछती थी, कृष्ण तूने माटी खाई? नहीं खाई मैंने। तो क्या ये तेरे सब सखा झूठ बोल रहे? बोले सर्वे मिथ्या भी संचिन, सब झूठे हैं। बोले ये सब झूठे और तू हरिश्चंद्र का पुत्र बनकर आया है। बोले तेरे सखा झूठ बोल सकते हैं, ये दाऊ, ये तेरा बड़ा भाई झूठ बोल सकता है? बोले वो तो सबसे बड़ा झूठा है, ये बड़ा है लेकिन सबसे ज्यादा दुख मुझे देता है। मैया ये दाऊ मुझे चिल्लाता है, चिढ़ाता है,
नंद गोरे यशोदा गोरी, तू कहां से काला कलूटा आ गया। तू नंद और यशोदा का पुत्र नहीं, तुझे तो नंद और यशोदा कहीं से खरीद कर लाए। बताओ माँ, मैं तेरा बेटा नहीं हूं, तुम लोग मुझे खरीद कर लाए हो। जब कृष्ण इतना कहते थे, यशोदा की आंखों में आंसू आ जाते थे, कृष्ण को गोद में भर लेती थी, बोले कौन कहता है तू मेरा बेटा। इस प्रकार से कृष्ण ने अनेकों लीला से, जब बड़े बहुत छोटे थे, रिंग माणो, जब चलना नहीं सीखे थे, उस समय कृष्ण और बलदेव दोनों छोटे छोटे बच्चे थे, अपने घुटन से चलते थे और चलते चलते कभी बछड़े की पूंछ को पकड़ लेते थे और बछड़े की पूंछ को पकड़कर बछड़ा दौड़ने लगता था और वहां पर दूध, दही, मक्खन, गोमूत्र, गोबर सब गिरा होता था। तो बछड़े की पूंछ पकड़कर कृष्ण घसीटते घसीटते कहीं तक चले जाते थे और चिल्लाते थे, बचाओ बचाओ। लेकिन अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिपति भगवान को इतनी बुद्धि नहीं थी कि पूंछ छोड़ दूंगा तो बच जाऊंगा। चिल्लाते थे बचाओ, लेकिन उपाय तो उनके पास ही था, पूंछ को छोड़ दो बच जाओगे। और यशोदा मैया इस दृश्य को देखती रहती थी। जब बहुत छोटे थे और जब अपने पांव पर खड़े रहना सीख गए, तो कृष्ण ने सोचा आगे चलकर चोरी करनी है, माखन की चोरी, तो थोड़ी नेट प्रैक्टिस कर लूं घर पर। जीवन में पहली बार कृष्ण अपने घर पर माखन की चोरी कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। छोटे से कृष्ण हैं, कमरे में कोई नहीं और माखन की मटकी भरी है। कृष्ण गए और माखन हाथ से निकाले और जैसे ही खाने गए तो दूर एक लड़का खड़ा था। नंद बाबा के घर पर 84 खंबे हैं। आज भी आप गोकुल में जाएंगे ना तो दर्शन हो सकता है। और उन दिनों ये खंबे मणिमय खंबे, हीरे जवेरात से बने हुए थे। तो दूर से कृष्ण को एक लड़का दिखा। लड़का कोई नहीं, कृष्ण का ही प्रतिबिंब था। भगवान ऐसे ऐसी लीला की जिससे अपने माता पिता नंद यशोदा को बहुत आनंद दिए। कृष्ण दूर से देखे, वो लड़का मुझे देख रहा है चोरी करते हुए। कृष्ण ने कहा श्श। तब वो तो प्रतिबिंब था, वो भी ऐसे कर लिया। बोले समझदार लड़का है। बोले चुप कराया तो चुप हो गए। भगवान है लेकिन फिर भी अपने आप को नहीं जान पाए। आप जितना शीशे के सामने चलोगे वो आपका प्रतिबिंब उतना आपके पास आएगा। जो कृष्ण जब उस लड़के के पास गए तो लड़का भी निकट आया। कृष्ण ने कहा कितना सुशील लड़का है, संस्कारी लड़का है, चलकर मेरे पास आ रहा है। कृष्ण उस लड़के के पास गए, प्रतिबिंब था। कृष्ण ने कहा देखो जीवन में पहली बार चोरी कर रहा हूं और पकड़ा जाऊंगा तो बहुत डांट पड़ेगी, माँ को मत बताना। अब लड़का तो सीधा सीधा खड़ा था। एक काम करो, मैं जो माखन है इसे इसमें से 50% तुमको देता हूँ, 50-50 कर लेते हैं। लेकिन यहाँ की बात यहाँ रहे, बाहर न जाए। अब वो प्रतिबिंब क्या जाने 50-50 क्या होता है, वो तो ऐसे ही खड़ा था प्रतिबिंब। कृष्ण ने कहा 50% में भी तू मान नहीं रहा है, एक काम करिए सारा तू रख ले लेकिन माँ को मत बताना। फिर भी प्रतिबिंब तो ऐसे ही खड़ा था। तब कृष्ण को क्रोध आया, सारे मैं तुझे इतना भाव दे रहा हूं, 50% पार्टनरशिप दे रहा हूं, इतना नहीं पूरा 100% दे रहा हूं, लेकिन फिर भी तू लेने के लिए तैयार नहीं। तुझे माँ को बता ही देना है तो जा बता दे, मैं कोई माँ वहां से नहीं डरता हूं। और ये सारा दृश्य यशोदा देख रही है। तो भगवान श्री कृष्ण की बहुत सुंदर इन लीलाओं से नंद और यशोदा को प्रसन्न कर लिए। परीक्षित महाराज तो रोते हुए कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी बताइए बताइए यशोदा मैया का ऐसा कौन सा बड़ा सौभाग्य था, यशोदा ने पूर्व जन्म में ऐसी कौन सी तपस्या की थी, ऐसा कौन सा कार्य किया था
जिससे साक्षात भगवान उनके पुत्र बनकर प्रकट हो गए। यशोदा ने ऐसी कौन सी सुकृति की थी कि जिसके स्तन का पान साक्षात भगवान ने किया, जिसके गोद में भगवान खेले हैं, जिसको मां कहकर अपना आलिंगन किए, चुंबन किए। ऐसा ऐसा सौभाग्य देने वाली यशोदा और नंद के घर पर जब उद्धव जी गए हैं, वह तो बड़ा करुण दृश्य है। उद्धव जी गए और उद्धव जी को देखकर नंद बाबा उद्धव जी के चरणों में गिर गए। बोले, उद्धव तुम बताओ, कृष्ण कभी हमें याद करता है? कृष्ण को कभी हमारी याद आती है? यशोदा मैया भगवान श्री उद्धव जी को कहती हैं, उद्धव तुम जब मथुरा में वापस लौटोगे तो दोनों हाथ जोड़कर हमारी ओर से उसे क्षमा याचना करना। कृष्ण यहां से मुंह मोड़ लिए चले गए तो चले गए, वापस नहीं आए। कृष्ण को कहना कि अब तुम्हें जितना माखन खाना है, जितनी चोरी करनी है करे, मैं कभी उसे नहीं डांटूंगी, मैं उस कृष्ण को कभी नहीं मारूंगी। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ा अपराध हो गया कि मैं छड़ी लेकर कृष्ण को डांटती थी, धमकाती थी। अब ऐसा नहीं करूंगी, परंतु एक बार वह इस ब्रज में वापस आ जाए। नंद बाबा और उद्धव यशोदा उद्धव जी के हाथ पकड़कर गौशाला में लेकर गए। उद्धव जी, कृष्ण को हमारे ऊपर दया न आए कोई बात नहीं, लेकिन कृष्ण का नाम गोपाल है ना। उद्धव जी, जिस दिन से कृष्ण इस गोकुल को छोड़कर गए हैं, उस दिन से इस गाय और बछड़े ने खाना छोड़ दिया है। हमारे ऊपर दया न आए कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम कृष्ण को इस गाय और बछड़े के ऊपर तो दया लानी चाहिए। इस प्रकार कृष्ण के विरह में सब दुखी हैं। और यहां पर गोपियों के पास जब उद्धव जी जाते हैं, प्रसंग तो बहुत बड़ा है। भागवत में उद्धव गीत नाम का एक अध्याय ही दिया है। उद्धव जी गोपियों को कहते हैं, तुम कृष्ण के विरह में क्यों रो रही हो? तुम जिस कृष्ण के विरह में रो रही हो, वो कृष्ण तुम्हारे पास ही तो है। गोपिया ने कहा, कहां है? बोले, तुम्हारे हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं। तब कृष्ण को दिलो जान से प्रेम करने वाली गोपियां कहती हैं कि उद्धव जी हमारे पास मन एक है और वह मन हम कृष्ण को दे चुकी हैं। हमें कृष्ण के अलावा और कोई रूप सुहाता नहीं है। रासलीला में प्रसंग है, जब भगवान कृष्ण गोपियों को छोड़कर चले गए तो उस समय गोपियां कृष्ण को ढूंढ रही थी। ढूंढते ढूंढते भगवान विष्णु आए, परमात्मा के रूप में प्रकट हुए। तब गोपियों ने कहा कि आपने कृष्ण को देखा? देखिए कितनी बड़ी बात है, साक्षात परमात्मा सामने खड़े हैं, भगवान विष्णु खड़े हैं। गोपी क्या पूछ रही हैं कि आपने हमारे प्राण प्रिय कृष्ण को देखा? इसका अर्थ है परमात्मा से भी श्रेष्ठ उपास्य एकमात्र साकार स्वरूप द्विभुज युक्त भगवान श्री कृष्ण है। और इसीलिए गोपियां उद्धव जी से कहती हैं, उद्धव मन दे दिया कृष्ण को, अब आपका ये ज्ञान कीजिए ज्ञान भानु को प्रकाश गिरी श्रृंग नीपे ब्रज में तिहारी कला नय कही खटे नहीं। अब ये परमात्मा की बात, ब्रह्म की बात हमारे सामने मत करो उद्धव जी,
क्योंकि ये ब्रह्म और परमात्मा को तो हम कब की छोड़ चुकी हैं। हमारा मन तो कृष्ण में लोलुप हो चुका है। भक्तों, यह प्रेम, यह भाव, यह रस, यह दुख का भी आनंद तो भगवान के इस साकार स्वरूप में ही मिल सकता है। अतः कृष्ण के साकार स्वरूप की उपासना करना, भक्ति करना, यही जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। और विचार कीजिए, इस कृष्ण की भक्ति करने में कितना सुख होगा, कितना आनंद होगा कि उस कृष्ण के विरह में नंद, यशोदा, गोपी, गाय, बछड़े तक भी दुखी हो गए। एक बार भी जिसने कृष्ण के साथ प्रेम कर लिया ना, फिर उसे दुनिया की कोई चीज, कोई वस्तु सुहाती नहीं। भक्तों, संसार के रूप में, संसार की वस्तु में हम तब तक आसक्त रहेंगे जब तक भगवान श्री कृष्ण से प्रेम नहीं कर लेते हैं। कृष्ण से प्रेम हो जाने के बाद तो यह धन, यह संपत्ति माटी का ढेला लगता है। बांका और बांका कल का इतिहास, पति पत्नी दोनों कृष्ण के भक्त थे और गरीब जीवन बिता रहे हैं। वन में जाकर लकड़े काटते हैं और लकड़े को बेचकर जो पैसे मिलते हैं उससे अपना पेट भर लेते हैं। बहुत मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं और भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं। भगवान के शुद्ध भक्त। एक दिन की बात, वन से लकड़े काटकर वन से घर पर वापस लौट रहे थे। पति आगे चल रहे हैं, पत्नी पीछे चल रही हैं और चलते चलते पति ने रास्ते में करोड़ों करोड़ों डॉलर का, सोने का और हीरे का हार देखा। रास्ते में हार देखा। हमारे जैसा कोई होता तो उठाकर बेचकर बाट बना लिया होता। लेकिन उस रांका के, उस पति के हृदय में इतनी भक्ति थी, उनका मन उस हार के प्रति लोभित नहीं हुआ। लेकिन उस पति ने सोचा कि यदि मेरी पत्नी इसमें मोहित हो जाएगी और इस हार को ले लेगी तो भक्ति से विमुख हो जाएगी। तो उस रांका ने क्या किया, थोड़ी देर के लिए वहां खड्डा किया और उस खड्डे में हार को डालकर मिट्टी डाल दी ताकि उसके पत्नी की नजर वहां न जाए। तो रांका ये कर रहा था, सब हो गया। पत्नी दूर से आई, बोले पतिदेव क्या कर रहे थे? सच सच बताओ आप क्या कर रहे थे, झूठ मत बोलना, आज एकादशी का दिन है। तब रांका तो भक्त था, सच सच बोल दिया कि चल रहा था और करोड़ों डॉलरों का सोने का हार मैंने देख लिया। मेरा मन तो उसमें लोभित नहीं हुआ, लेकिन मैंने सोचा यदि तुम्हारा मन उसमें चला जाएगा तो। तब जानते हैं बांका ने क्या कहा उनकी पत्नी ने? बोले मिट्टी के ऊपर मिट्टी को ढकने से क्या लाभ है पतिदेव, वो हार भी मिट्टी है और ये भी मिट्टी है, मिट्टी मिट्टी में क्या अंतर है? पत्नी तो अपने पति से भी 2 गुना आगे निकल गई है? पति के हृदय में तो अब था कि ये सोने का है, लेकिन पत्नी तो उस सोने के हार को मिट्टी समझ रही थी। मिट्टी के ऊपर मिट्टी डालने से क्या लाभ मिलेगा? ऐसी स्थिति कब आती है? जब कृष्ण से प्रेम हो जाता है। अन्यथा इस संसार की वस्तु में और संसार के लोगों में ही हम आसक्त रहते हुए फिरेंगे। पितामह भीष्म कहते हैं, हे प्रभु, बस मेरी एक ही कामना है, मेरी एक ही प्रार्थना है। प्रत्येक श्लोक में, प्रत्येक पद के अंत अंत में कहते हैं कि मेरी आप में रति उत्पन्न हो जाए, मेरा आप में प्रेम उत्पन्न हो जाए। भक्तों, कृष्ण में प्रेम हो जाना यही मनुष्य जीवन का वास्तविक लाभ है। भागवत के प्रारंभ में 88,000 ऋषि मुनियों ने पूछा कि मनुष्य जीवन का लाभ क्या है, क्योंकि हम लोग बिजनेस करते करते प्रॉफिट और लॉस के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, है ना? कोई भी काम करते तो इसमें कितना प्रॉफिट, इसमें कितना लॉस, कितना इन्वेस्ट, ये सब देख लेते हैं।
मनुष्य जीवन मिला है तो मनुष्य जीवन का वास्तविक प्रॉफिट क्या है? भागवत में के प्रारंभ में ही जब ये प्रश्न पूछा गया तब सूत गोस्वामी उत्तर देते हैं, जन्म लाभ परे पुंसाम। मनुष्य जन्म लेने का लाभ क्या है? जन्म लाभ परे पुंसाम। पुंसाम माने मनुष्य के जन्म का लाभ, अंते नारायण स्मृति ही। भगवान नारायण, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण हो जाए, कृष्ण की भक्ति हो जाए, यही है मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लाभ। और हम लोग क्या सोचते हैं? एक महीने में 10 लाख बाट कमा ले, ये सबसे बड़ा लाभ है। एक महीने में करोड़ों बाट कमा ले, ये सबसे बड़ा लाभ है। लेकिन भागवत कहता है कि मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लाभ भगवान के नाम को कमाना, भगवान की भक्ति को कमाना। और भक्तों, यदि हम संसार की संपत्ति एकत्रित कर भी लेते हैं तो करेंगे क्या? मान लो किसी के पास बहुत धन हो गया, जरूरत से ज्यादा धन हो गया। नारद जी कहते हैं जरूरत से ज्यादा धन विनाश का कारण बनता है, और जो जरूरत से ज्यादा धन कमाता है वो चोर है। आप लोग कहोगे प्रभु जी खुद अपनी बात बोल रहे। नहीं, मैं संस्कृत का श्लोक प्रमाण देकर कहूंगा, यावत ब्रियते जठरम, यावत जब तक अपना जठर अपना पेट भरे तावत तब तक ही कमाना चाहिए। और जरूरत से ज्यादा कमाया तो कहते हैं सस्तेन, स्तेन माने चोर, वह चोर है, दंडम अर्हति, उसे अवश्य दंड मिलेगा। यावत ब्रियते जठरम, जब तक पेट भरे तब तक कमाना। लेकिन मनुष्य का पेट इतना बड़ा है कितना भी कमाए भरता ही नहीं। एक बार हमारे भारत में एक छोटी सी कहावत है, कथा है। एक आदमी था और उस आदमी ने नारद मुनि की उपासना की और नारद मुनि को प्रकट कर लिया। नारद जी ने कहा, नारायण मुझे याद किया, क्या काम है बोलो? बोले मुझे पैसा चाहिए। नारद ने कहा तुझे रॉन्ग नंबर लग गया, मैं तो नारद हूं, मेरे पास क्या पैसा है? मैं तो भगवान का नाम लेने वाला आदमी। मैं कहा था क्या, कभी कभी कुछ लोग ये भी नहीं जानते हैं कि किसकी उपासना किस लिए करनी चाहिए। कुछ लोग बच्चों की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति करने के लिए हनुमान जी की पूजा करते, वो ब्रह्मचारी है बेचारे, वो ये कुछ नहीं जानते हैं। तो नारद मुनि की उपासना किया। नारद मुनि प्रकट हुए, बोले मुझे पैसा चाहिए। नारद जी ने कहा मेरे पास, मैं तो कड़का बाबा हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। बोले आपको प्रकट करने के लिए इतना मेहनत किया, इतना परिश्रम किया, आप कुछ तो करो। बोले ठीक है कोई बात नहीं, ये धन के अधिष्ठाता देवता कुबेर है और मैं तुमको एक लेटर लिखकर दे देता हूं। नारद जी ने लेटर लिखा कि मैं इस आदमी को तुम्हारे पास भेज रहा हूं, टू कुबेर जी, पहले करके लिखा, डियर कुबेर जी, इस आदमी को मैं तुम्हारे पास भेज रहा हूं, इसको जितना धन चाहिए उतना दे देना। हस्ताक्षर नारद मुनि। ये लेटर लेकर हमारे थाईलैंड का ही होगा आदमी, मुझे लगता है फुकेत का ही होगा, क्योंकि वही ऐसा सोच सकता है। लेटर लेकर गया कुबेर के पास। कुबेर जी ने कहा भगाओ इस भिखारी को यहां से। बोले नारद जी का लेटर लेकर आया, दिखाओ दिखाओ। कुबेर जी ने पढ़ा, बोले ये तो नारद जी का लेटर है, पैसे चाहिए? बोले हाँ, कितना चाहिए? तो हमारे फुकेट से एक पात्र लेकर गया होगा, पात्र लेकर गया, बोले ये भर दो। कुबेर जी ने ताली बजाई, अपने सिपाही सैनिक को, अपने अनुचरों को बुलाया, बोले ये थाईलैंड फुकेट से आदमी आया है, जरा इसको धन दे दो, थोड़ा सा बाट दे देना इसको, क्योंकि यहाँ बाट चलता है। वो तिजोरी में, वो पात्र तिजोरी के पास लेकर गए और 2-3 अनुचर तिजोरी में से निकाल निकाल कर भरने लगे। भरते भरते घंटे बीत गए
और वो कुबेर के अनुचर दौड़ कर आए, प्रभु अनर्थ हो गया, क्या हुआ? बोले हमारे धन का सारा खजाना खाली हो गया, लेकिन इसका पात्र नहीं भर रहा है। मैं जिस दिन से फुकेट में आया हूं वो पात्र ढूंढ रहा हूं। बोले सरकार हमारा हम भिखारी हो गए, हमारे पास कुछ नहीं बचा, खाली हो गया। तब कुबेर जी अंदर गए, बोले यार तू ये पात्र कहां से लेकर आया? कुबेर जी ने पात्र देखा। कुबेर जी ने कहा ये तो हमको कंगाल करने के लिए आए। तुरंत नारद को फोन लगाया, नारद तूने किसको भेजा? कहां से भेजा तूने इस आदमी को? तू जल्दी यहां पर आ जा। नारद जी कुबेर के पास पहुंचे, बोले क्या हुआ? बोले इसने तो हमारे सारा धन खजाना कोष खाली कर दिया। बोले इसका पात्र भर ही नहीं रहा है, हम जितना डाल रहे हैं उतना कम पड़ रहा है। नारद जी ने कहा अजीब आदमी है। बोले तू आया कहां से? बोले फुकेट से। ये पात्र कहां से लाया? बोले फुकेट से। बोले तेरा पात्र दिखा। नारद जी ने कहा पात्र तो कोई चमत्कारी नहीं है। नारद जी ने उस पात्र को उल्टा करके देखा तो फुकेट के किसी मनुष्य की खोपड़ी थी। मनुष्य की खोपड़ी से बनाया गया था पात्र। जितना डाला गया लेकिन भरता ही नहीं। आज हम सब लोगों की खोपड़ी ऐसी हो गई, कितना भी डालो, कितना भी कमाओ लेकिन भरता ही नहीं। ठीक है ना? नहीं तो विचार कीजिए जीने के लिए क्या चाहिए? 3 वक्त की रोटी, कुछ लोग 2 नहीं 3 टाइम खाते हैं, और पहनने के लिए कपड़े। ज्यादा कमाने से क्या लाभ है? और समझ लो ज्यादा कमा भी लिया तो करेंगे क्या? यदि कोई आधा किलो चावल खाता है तो आधा ही खाएगा, कि बहुत पैसा हो जाता है वो एक टाइम में 50 किलो चावल खाता है। ऐसा होता है? वो 5 रोटी खाता है तो 5 ही खाएगा, 50 थोड़ी ना खाएगा। देखिए कितना भी पैसे हमारे पास आ जाए, खाना तो उतना ही है और कपड़े भी उतने पहनने। ऐसा होता है जिसके पास बहुत धन होता है वो एक साथ 5-6 जोड़ी कपड़े पहन लेते हैं। यहाँ तो जितना ज्यादा धन होता है उतने कपड़े निकलते जाते हैं। यहाँ तो बिल्कुल उल्टा चल रहा है। तो देखिए कितने भी पैसे बढ़ जाए, खाना भी उतना है और पहनना भी उतना है। और जिसके पास बहुत पैसे होते हैं साथ में लेकर तो घूमते नहीं। आप श्यामगिरी कहाँ बैठे हैं? जेब में है कुछ? अभी कुछ नहीं है। जिसके पास पैसा होता है जेब में भी नहीं लेते। देखिए खाना उतना है, कपड़े भी उतना पहनना है, और पैसे जिसके पास होते हैं जेब में नहीं, वो तो बैंक में होते हैं। और सत्य कहूं ना, वो बैंक में रह जाते हैं, ये लोग उठ जाते हैं, वो वहीं रह जाते हैं। लेकिन बस जीवन भर तक सोचते रहते हैं कि बैंक में इतने पड़े हैं, बैंक में इतने पड़े हैं, सोचकर खुश होते हैं। रोज सुबह बैलेंस देख लेते हैं, बैंक में इतने पड़े हैं, बैंक में, वो पड़े रह जाते हैं और ये उठ जाता है। और ये सोचकर ही यदि खुश होना है तो सोचो थाईलैंड की सारी बैंक हमारी है। क्यों टेंशन लेकर घूमना है? क्यों इतनी मेहनत करना है? लेकिन फिर भी संतोष किसी को नहीं होता है। मैं ये कह रहा था, इस संसार में वास्तविक धन भगवान की भक्ति है, भगवान की कथा, भगवान का नाम। आप यहां पर कितने भी बाट कमा लो, कितने भी रुपये कमा लो, कितना भी धन एकत्रित कर लो, लेकिन धन यहां छोड़कर ही जाना होगा। यह धन भगवान के धाम में नहीं चलता है। मरने के बाद बहुत पाप किए, यमराज जी के पास गए हैं और 1000 बाट का एक बंडल निकाला, महाराज ये ले लो। यमराज जी 2 डंडे और मारेंगे, साले मुझे घूंस देता है। यहां का धन वहां नहीं चलता है। इसलिए एक संत ने कहा, चाहे लाख कमा लो हीरे मोती, चाहे लाख कमा लो हीरे मोती, लेकिन याद रहे कफन में जेब नहीं होती।
अंतिम कफन जो हमारे शरीर के ऊपर लगेगा ना, उसमें जेब नहीं होती है। अभी तो चाहे 6 पॉकेट पहन लो, 8 पॉकेट पहन लो, पॉकेट वाला ही पहन लो, अंदर भी एक पॉकेट रख लो, बाहर भी रख लो, लेकिन मरने के बाद जो कफन चढ़ेगा वहां जेब नहीं होती। इसका अर्थ है इस संसार का धन, संसार, और कभी कभी तो संसार का धन संसार में भी काम में नहीं आता है। हम लोग भारत से बहुत रुपये लेकर आए, लेकिन यहाँ तो कोई देखता भी नहीं, बोले बाट चाहिए बाट। कभी कभी तो संसार का, इस संसार का धन इस संसार में भी काम में नहीं आता है। तो इस संसार को छोड़कर भगवान के पास ये धन की कोई गिनती नहीं। और भक्तों, ये धन कैसा है? मरने के बाद आप इस जन्म में कितना भी धन कमाओ, मरने के बाद तुरंत दूसरा जन्म मिलेगा, उस जन्म में ये धन आपको मिलेगा नहीं। मरने के बाद इस पॉकेट में ही आप गधा बन गए, और फिर बैंक में जाओगे, जरा मेरा वो निकालो, मेरा अकाउंट है, गधे को डंडे मार के भगाएंगे, भाग यहां से। मरने के बाद वो धन, परंतु भगवान की भक्ति का जो धन है ना, वो धन सब जगह पर चलता है। भक्ति रूपी धन सब जगह पर चलता है, यहां तक भगवान के धाम में। और भक्ति रूपी धन का कभी नाश नहीं होता है, ये धन का कभी विनाश नहीं। इस जन्म में भगवान की प्राप्ति करने के लिए 100% भक्ति करनी है, लेकिन हमने 60% भक्ति कर ली और मृत्यु हो गई, तो फिर तुरंत दूसरा जन्म मनुष्य का मिलेगा, वो भी धनी परिवार में, भक्त परिवार में। और दूसरे जन्म में 61% से प्रारंभ होगा, क्योंकि भक्ति का धन कभी नाश नहीं होता है, सदा सदा के लिए अमर है। इसलिए भागवत कहता है कि यदि कमाना ही चाहते हो तो सच्चे धन को कमाओ, वास्तविक धन को कमाओ, है ना। इस संसार के धन को कमाने से कोई लाभ नहीं। सिकंदर का नाम तो आपने सुना होगा, सुना है? अलेक्जेंडर सिकंदर, जो पूरी दुनिया को जीतना चाहता था। हम भी पूरी दुनिया को जीतना चाहते हैं, कर लो दुनिया मुट्ठी में, हैं? भाव को ऑफिस में जब जाते हैं, दुकान में खड़े रहते, तो भाव तो यही होता है कि सारा अपना हो जाए, सबका माल अपना। सिकंदर पूरी दुनिया को अपने वश में करना चाहता था, दुनिया को जीतना चाहता था। उनके पिता ने, अनेक सज्जन लोगों ने बहुत समझाया, नहीं माना। अपने सिपाहियों को लेकर, अनुचरों को लेकर पूरी दुनिया जीतने के लिए निकल पड़ा। और ऐसा कहा जाता है, सुना जाता है कि लगभग 80% तक सिकंदर ने दुनिया को जीत लिया। हमारा इतिहास 80% तक इस दुनिया को जीत लिया, लेकिन फिर उसे पता चला कि उसे कुछ रोग हो चुका है। सिकंदर वापस अपने घर पर लौटा। धीरे 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 मृत्यु के दिन निकट आते गए। उनके अनुचरों ने पूछा, सरकार, मरने से पहले कोई अंतिम ख्वाहिश, अंतिम इच्छा? सिकंदर ने कहा, हाँ। बोले, तुम जब मुझे मारोगे, मैं जब मर जाऊंगा और जब भूमि में गाड़ोगे, तब मेरे दोनों हाथ बाहर रखना। सिकंदर के अनुचर तो आश्चर्य रह गए। बोले, महाराज, आपकी 21 पीढ़ी में किसी ने ऐसी इच्छा नहीं की, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्यों करना चाहते हैं? सिकंदर ने इतना ही कहा कि मैं सिकंदर जीते जी इस बात को समझ नहीं पाया, लेकिन कलयुग में, भविष्य में आने वाली जनता मेरे चरित्र से, मेरे उदाहरण से जान सके कि सिकंदर जब इस दुनिया में आया तब दोनों हाथ खाली थे, और सिकंदर जब इस दुनिया से जा रहा है तब भी दोनों हाथ खाली हैं।
कवि ने बहुत सुंदर पद लिख दिया, इकट्ठे कर जहां के घर सभी मुल्कों के मालिक थे। सिकंदर सभी मुल्कों के दुनिया का सरदार था, सरकार था। हम लोग तो थाईलैंड में, फुकेट में 1000 स्क्वायर फीट के भी मालिक नहीं है। जिस घर में रहते हैं वो भी भाड़े का है। सिकंदर पूरी दुनिया का राजा था। इकट्ठे कर जहां के घर सभी मुल्कों के मालिक थे। सिकंदर जब गया दुनिया से तब दोनों हाथ खाली थे, दोनों हाथ खाली। हमें भी एक ना एक दिन कितना भी कमाओ, कितना भी एकत्रित करो, खाली हाथ जाना है तो फिर क्यों इतनी मगजमारी, क्यों इतनी मेहनत। बुद्धिमान व्यक्ति ही ऐसा धन कमाता है जो इस संसार में भी काम में आता है और मृत्यु के बाद भी काम में आता है। वास्तविक धन कमाना चाहिए। और वास्तविक धन क्या है? भगवान का नाम। इसलिए भक्तों के द्वारा कहा जाता है यदि कमाना है तो भगवान के नाम को कमाओ, भगवान की भक्ति को कमाओ। लुट लो जिसका दिल चाहे मैं शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। लुट लो जिसका दिल चाहे मैं शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। हाँ, लुट लो जिसका दिल चाहे मैं शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। लुट लो जिसका दिल चाहे मैं शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। जिन जिन ने यह मोती लूटे वो सब माला माल हुए। जिन जिन ने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। जिन जिन ने यह मोती लूटे वो सब माला माल हुए। जिन जिन ने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। माया के जो बने पुजारी एक दिन वो कंगाल हुए। माया के जो बने पुजारी एक दिन वो कंगाल हुए। माया के जो बने पुजारी एक दिन वो कंगाल हुए। माया के जो बने पुजारी एक दिन वो कंगाल हुए। सोना चांदी माया वालों, सोना चांदी माया वालों। यहाँ तो कहा जाएगा हैं, कपड़े वालों। कुछ लोग कपड़े का बिजनेस करते हैं, कुछ लोग करेंसी एक्सचेंज का बिजनेस करते हैं, जो भी है। सोना चांदी माया वालों, सोना चांदी माया वालों। सोना चांदी माया वालों। सोना चांदी माया वालों। मैं समझाऊं गली गली राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। लुट लो जिसका दिल चाहे मैं शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। दौलत के दीवाने सुन लो
एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। ध्यान से सुनिए, ये सब हमारे लिए बात आ रही है। क्या कहते हैं? दौलत के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं धरा रह जाएगा। कंचन काया मिट्टी होगी। कंचन काया मिट्टी होगी। कंचन काया, जिस शरीर को हम रोज मालिश कराते हैं, मसाज कराते हैं, रोज शैम्पू लगाते हैं, फेस वॉश लगाते हैं, अनेकों प्रकार के मेकअप करते हैं, ये शरीर एक दिन राख हो जाएगा। जब जब ये मृत्यु की बात सुनते हैं तब एक प्रकार सा भय उत्पन्न हो जाता है। इसलिए हमारे मुसलमान कवि ने लिखा, डरती है रूह यारो और जी भी कांपता है। डरती है रूह यारो और जी भी कांपता है। मरने का नाम मत लो, मरना बुरी बला है। जब मैं मरने का नाम सुनता हूं, ये शरीर एक दिन शमशान में लकड़ी की राख बन जाएगा, तब मेरी रूह कांप जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हृदय में एक बिजली चल जाती है। भक्तों, ये मृत्यु का दिन हमारे जीवन में आएगा। एक ना एक दिन अवश्य मृत्यु आएगी। चाहे हम हमारे शरीर को कितना भी सजाए, कितना भी संवारे। कहते हैं, कंचन काया मिट्टी होगी। कंचन काया मिट्टी होगी। कंचन काया मिट्टी होगी। कंचन काया मिट्टी होगी। चर्चा होगी गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। लुट लो जिसका दिल चाहे, मैं शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रेम से गाइए, लूटिए भगवान के नाम को। हरे हरे राम राम राम
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रेम से गाइए एवरीबॉडी। कृष्णा कृष्णा हरे जय हो। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वास्तविक धन भगवान श्री कृष्ण का नाम है। अतः कृष्ण के नाम रूपी वास्तविक धन को कमाकर हमारे जीवन को धनी बनाना चाहिए। भक्तों, इस जगत में वास्तविक धनी कौन है? जिसके पास संसार का पैसा है उसे तो राजा कहा जाता है। जिसके पास धन संपत्ति है उसे राजा कहते हैं, लेकिन जिसके पास भगवान की भक्ति रूपी धन है उसे महाराज कहा जाता है। हमारे इस्कॉन में जितने भी सन्यासी हैं उसे महाराज कहते हैं। जय पताका महाराज, कविचंद महाराज। पूछिए आपकी जेब में कुछ है? कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी महाराज। उनकी जेब में कुछ नहीं होगा लेकिन फिर भी महाराज। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस संसार की ही क्षणिक संपत्ति नहीं कमाई, उन्होंने इस संसार की वास्तविक संपत्ति कमाई, जो मात्र इस जगत का धन नहीं, स्वर्ग लोक का धन नहीं, ब्रह्म लोक का नहीं, वैकुंठ का भी नहीं, वो तो गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन को कमाए हैं। गोलोक के धन को कमा लिए। तो भक्तों, वास्तविक धन भगवान की भक्ति है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप अपना बिजनेस छोड़ दीजिए, पैसे कमाना ही बंद कर दीजिए। कमाना चाहिए, जब तक गृहस्थी चले तब तक अपनी गृहस्थी का पालन पोषण करने के लिए धन अर्जन करना चाहिए, परंतु अति मेहनत पैसे कमाने में, अति मेहनत संसार की वस्तु में नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं ना, हार्ड वर्किंग करेंगे, महा मेहनत महा परिश्रम करेंगे। भक्तों, आप कितना भी मेहनत करो, कितना भी परिश्रम करो, भाग्य में जो लिखा है वही मिलने वाला है। भाग्य की रेखा को कोई नहीं बदल सकता है। प्रहलाद महाराज अपने सहपाठी बालकों को उपदेश सुनाते हैं और अपने मित्रों को उपदेश देते हैं। हे मेरे प्रिय मित्रों, थोड़ी सी इफेक्ट कम करो। हे मेरे प्रिय मित्रों, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कुमार अवस्था से ही करनी चाहिए, और कृष्ण की भक्ति करने से ही हमारे जीवन का कल्याण होगा। आप लोग कृष्ण का नाम लीजिए, कृष्ण की कथा सुनिए। तब प्रहलाद के जो फ्रेंड थे ना, मित्र थे ना, प्रहलाद को पूछे, प्रहलाद यदि हम कृष्ण की कथा सुनेंगे, कृष्ण का नाम लेंगे, तो ऑफिस में कौन जाएगा? ये आप लोगों की ओर से वो पूछ रहे हैं है ना। आप दुनिया में किसी को कहें आप भक्ति कीजिए, कथा सुने, तो तुरंत कहेंगे दुकान में कौन जाएगा, घर कौन चलाएगा।
यदि दुकान नहीं जाएंगे, ऑफिस नहीं जाएंगे, पैसे नहीं कमाएंगे तो सुखी कैसे होंगे? प्रहलाद महाराज कहते हैं सुखी होने के लिए मेहनत करनी चाहिए, महा मेहनत नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग रात दिन सुखी होने के लिए मेहनत करते हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं सुखी होने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं। यदि हमारे भाग्य में सुख लिखा है तो बिना मेहनत करके वो सुख आएगा। वो दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि जैसे, मैं श्लोक को भूल गया, निकल गया। हाँ, सुखम ऐन्द्रियकम देत्या देह योगेन देहि नाम। सुखम ऐन्द्रियकम देत्या देह योगेन देहि नाम। इस देहधारी जीव को, मनुष्य को बिना मेहनत करे दुख मिलता है ना? आप लोग सुबह उठकर नहा धोकर ऐसा सोचते हो आज तो यार ऐसा काम करूंगा जिससे मैं दुखी हो जाऊंगा। दुखी होने की कोई मेहनत करता है? दुखी होने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है? हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा ट्रस्ट खोले हैं जिसमें दुखी होने का मेहनत करेंगे। एक ऐसा क्लब खुला है, यहां पर आइए, 1000 बाट की मेंबरशिप लीजिए और दुखी हो जाइए। ऐसा कभी सुना? दुखी होने की कोई मेहनत, कोई परिश्रम नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी दुख आ जाता है। प्रहलाद महाराज कहते हैं देह योगेन देहि नाम। जैसे बिना मेहनत किए हमारे जीवन में दुख आ जाता है, वैसे बिना मेहनत किए ही सुख आ जाएगा। इसलिए सुखी होने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत, महा मेहनत, हार्डवर्किंग, परिश्रम नहीं होना चाहिए। यदि भाग्य में लिखा है तो वो मिलकर रहेगा। हाँ, मेहनत करनी चाहिए। कितनी भाग्य में लिखा है, हमारे सामने प्लेट आ गई, बस उसको खाने भर की मेहनत करनी। ऐसे दुकान में जाना, बिजनेस करना चाहिए, लेकिन महा मेहनत, टेंशन लेना, मंदी चल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आप कितना भी मेहनत कर लो, कितना भी दुकान खोल दो, भाग्य की जो रेखा है उसको कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं बदल सकता। यदि मेहनत करने से ही पैसा मिलता तो कुछ लोग सुबह से शाम तक हाथ गाड़ी चलाते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी शाम तक 100 बाट कमाते हैं। और कुछ लोग ऐसी एयर कंडीशन दुकान में बैठे हैं, 2-3 फोन जोड़ देते हैं तो एक दिन के 1 लाख बाट कमा लेते हैं। तो मेहनत तो वो बेचारा सुबह से लेकर शाम तक किया, कुछ नहीं कमाया। मात्र मेहनत से पैसे नहीं मिलते हैं, भाग्य से मिलते हैं। और भाग्य में जो लिखा है उससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आजकल के कुछ बापू बाबा हुए हैं ना, कुछ पाखंडी संत, आप हमारे पास आइए, हम आपके भाग्य को बदल देंगे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आप करोड़पति हो जाएंगे। यदि वो करोड़पति दूसरों को कर सकते तो खुद न हो जाते? खुद तो बैनर लगाते हैं, पैम्पलेट बनाते हैं, पोस्टर लगाते हैं, आप आइए। यदि वो दूसरे को कर सकते तो खुद बन जाते। अपने नसीब से बाहर कुछ नहीं मिलता, और जो नसीब में है वो मिलकर ही रहता है। एक बार ऐसा ही प्रवचन कोई गुरुदेव कर रहे थे, और श्रोता सब तो अच्छे होते नहीं हैं आप जैसे, है ना, आप तो बहुत अच्छे श्रोता हो। एक अकड़ू श्रोता था। गुरु जी ने प्रवचन किया, जो भाग्य में लिखा है वो तो मिलकर ही रहता है। प्रवचन के बाद वह शिष्य गुरु के पास आया, गुरुदेव अच्छा जो भाग्य में मिला है वो मिलकर ही रहता है? बोले हाँ। तो गुरु जी बताओ कल मुझे क्या खाने को मिलेगा? सबके बीच में प्रश्न कर दिया, बताओ मुझे कल क्या खाने में मिलेगा, मेरे भाग्य में क्या लिखा है? गुरु जी ने कहा कल आपको खीर लिखी है, कल के दिन में आपके भाग्य में खीर खाने को लिखा है। तब उसने चैलेंज दिया, गुरु को कैसे भी करके झूठ साबित कर दूंगा, कल मैं खीर खाऊंगा ही नहीं। घर पे जाके प्लान बनाया, खीर नहीं खाना है कल।
घर पे रहूंगा तो कैसे भी करके कोई बनाएगा, खाना पड़ेगा। मैं कल पूरा दिन फास्टिंग करूंगा और जंगल में चला जाऊंगा, कौन खिलाने वाला। तो दूसरे दिन उपवास रख लिया और वन में चला गया, और वन में भी एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया। बोले पूरा दिन यहाँ बैठूंगा और शाम को गुरु को कैसे भी करके झूठ बोलना, झूठ साबित करना। तब वो पेड़ के ऊपर बैठ गया। अब कुछ देर के बाद वो गाय भैंस बकरे चराने वाले होते ना, शेफर्ड, तो वो आए और बहुत दूर से चलते चलते आए थे, तो उनको भूख लग गई। तो कहा कि क्या करें। बोले चावल हमारे पास पड़े हैं और चीनी भी है, एक काम करते हैं, गाय का दूध दो लेते हैं और खीर बनाकर खाते हैं। तो उसी वृक्ष के नीचे चूल्हा बनाया, लकड़े रखे गए और एक पात्र रखा, उसमें दूध डाला, चावल डाला, चीनी डाली और खीर पकना शुरू हो गया। और वो पेड़ के ऊपर बैठा है। बोले भले पक रही है लेकिन खाऊंगा तो नहीं, कुछ भी हो जाए मैं नहीं खाऊंगा। तो बहुत सुंदर, जैसे इस्कॉन की खीर हम कल प्रभु जी ने खिलाई मंदिर में, खीर पक रही थी, उतनी ही देर में कोई दौड़कर आया और समाचार दिया कि बड़े बड़े डाकू बाजू के गांव में चोरी करके आ रहे हैं, इसलिए यहां से भागना होगा, नहीं भागेंगे तो हमारा धन लूटकर भाग जाएंगे। किसी ने कहा खीर पक रही। बोले यदि ये गोधन रहेगा, पैसे रहेगा तो खीर तो हजारों बार बनाएंगे, छोड़ो खीर को और भागो यहां से। अब वो पात्र गर्म था, उठाने की भी शक्ति नहीं थी, तो खीर को वैसे ही वहां छोड़ दी और ये सब लोग भाग गए। सत्य घटना है। वो डाकू के सरदार, डाकू घोड़े के ऊपर सवार होकर आए तो देखा बहुत सुंदर खीर पक रही है। चोरी करने में समय लगा होगा, इन लोगों को भूख लगी थी, और डाकुओं का सरदार घोड़े से नीचे उतरा और जैसे ही खीर को लेने गया तो उनका मंत्री बोला सरदार खाना मत, ये साजिश रची गई है, किसी को पता चल गया है कि हम लोग यहां से निकलने वाले हैं, और हम लोग यहां से निकलेंगे तो खीर के ऊपर नजर जाएगी और हम लोग खीर खाएंगे। सरकार इस खीर में किसी ने जहर डाला है, अन्यथा इतनी अच्छी खीर थोड़ी कोई यहां छोड़कर जाएगा। सरकार निश्चित इसमें किसी ने जहर डालकर मिलाया है और हमको मारने की साजिश रची गई है। सरदार की बुद्धि खुली, अच्छा तो जिसने ये साजिश रची है वो दुष्ट यहीं कहीं होगा, ढूंढो इसे। तो सब लोग ढूंढने लगे कि खीर पकाने वाला, खीर में जहर डालने वाला यहीं कहीं होगा। सब लोग आजू बाजू में ढूंढने लगे। उसमें से एक व्यक्ति की नजर ऊपर गई। बोले सरकार मिल गया। कहां है? बोले ऊपर बैठा है, छुप कर बैठा है। सरदार ने आदेश दिया 5 जन को ऊपर चढ़ाया। बोले मैं नहीं उतरूंगा। बोले उतर। कैसे भी करके नीचे उतारा, उस पेड़ के साथ बांध दिया। बोले तूने इसमें जहर मिलाया है। मैंने नहीं मिलाया। अरे तूने जहर मिलाया है। मंत्री ने कहा सरदार इसने जहर मिलाया है, एक काम करते हैं ये खीर इसी को खिला देते हैं, इसकी खीर, इसका जहर, और इसी को मारेंगे हम लोग। उसने कहा देखो मैं खीर नहीं खाऊंगा। तब तो इसको कंफर्म हो गया इसी ने जहर डाला है। वो इसलिए बोल रहा था क्योंकि गुरु के सामने साबित करना था। बोले सरकार छोड़ दो, मैं खीर नहीं खाऊंगा। बोले तूने ही जहर डाला है। उसके हाथ पांव बांध दी और जबरदस्ती 2 किलो खीर खिला दी। पूरे दिन का उपवास था, 2 किलो खीर खिला दी। वो लोग छोड़कर चले गए। लेकिन ये दूसरे दिन गुरु के पास आया, गुरुदेव मुझे क्षमा करना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। परंतु साबित हो गया जो भाग्य में लिखा है ना, वो होकर ही रहता है। यदि खीर भाग्य में लिखी है तो न चाहते हुए भी जबरदस्ती खानी पड़ेगी, खाना पड़ेगा। यह है भाग्य। तो भक्तों, इस संसार का धन कमाने में ज्यादा परिश्रम, ज्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए।
परिश्रम करना चाहिए भगवत भक्ति करने के लिए। इस संसार में पति पत्नी बच्चे धन ये सब नसीब से मिलता है, लेकिन भक्त ये जो भक्ति है ना, ये भक्ति नसीब से नहीं मिलती है, ये भक्ति इच्छा से और मेहनत से मिलती है। कुछ लोग कहते हैं ना, आपके भाग्य में बहुत भक्ति लिखी है, हमारे तो भाग्य में भक्ति लिखी ही नहीं है। ऐसा बोलने वाले सबसे बड़े मूर्ख हैं और सबसे बड़े आलसी हैं। ये भक्ति कोई भाग्य की बात नहीं है, भक्ति तो करने की बात है। आप जितना करोगे उतनी मिलेगी। बाकी सब कुछ भाग्य की बात है, लेकिन भक्ति हमारे हाथों की बात है। इसलिए भक्तों, जीवन में अन्य काम करो, परंतु उतना ही करो जिससे हमारा जीवन चल जाए, हम ज्यादा से ज्यादा वास्तविक धन को कमाएं, और वो है भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवत कथा। तो इस प्रकार हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ द्वारा यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ, और हम लगातार 7 दिन से भगवत कथा सुन रहे हैं। और हम विशेष व्यास मंच से नरेंद्र जी को निवेदन करते हैं कि हमारे जाने के बाद अब चाहे फिर से हम आए या न आए, परंतु भागवत की ज्योत जो यहाँ पर जली है, ये ज्योत जलती रहे। और हम नरेंद्र प्रभु को कुछ ऐसा मटेरियल देंगे, कुछ ऐसी वस्तु देंगे जिससे वे भी यहाँ पर रहकर कृष्ण भक्ति का प्रचार करेंगे, और श्रील प्रभुपाद जी की संस्था में, इस्कॉन में अनेकों भक्तों को जोड़कर अपना समर्पण प्रदान करेंगे। तो आइए एक बार महामंत्र से हम जय ध्वनि के साथ, महामंत्र के साथ अभिनंदन करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे लीडर नरेंद्र प्रभु को और आगे बढ़ाए, ताकि ऐसे आयोजन बार बार होते रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज समय हो चुका है, मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भागवत कथा के अभी भी 2 दिन बाकी हैं, आप आइए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। हरे कृष्णा। हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम राधा गिरधारी श्री गौरताय शील प्रभुपाद जी से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति प्रदान करे, और इसी प्रकार इस्कॉन भगवान श्री कृष्ण की सेवा करे। और इसी प्रकार से यदि किसी को भी प्रसाद स्पॉन्सर करना है, तो अभी जैसे मंदिर द्वारा भी हमारे ये जो 2 दिन है, एक्चुअल आज 7वां दिन है, तो आज हमारी कथा का पूर्णावती का दिन था। आरती अति पावन पुराण की, आरती रति पावन पुराण के, कर्म भक्ति विज्ञान ख्यान की, धर्म भक्ति विज्ञान ज्ञान की, महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्पफल, सुख मुख विगलित निगम कल्पफल, परमानंद सुधार समय कल, परमानंद सुधार समय कल, लीलारती रस रस निधान की, लीलारती रस रस निधान की, कलिमल मथनि विताप निवारिणी, कलिमल मथनि त्रिता निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी, जन्म मृत्युमय भव भवरानी, सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सुमहौषधि हरि चरित ज्ञान
पावन पुराण की। विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विनाशनी। विमल विराग विवेक विकासिनी विमल विराग विवेक विकासनी। भगवत राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम